देश की सबसे समृद्ध महानगर पालिका मुंबई महानगर पालिका के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हर कोई अपने नेताओं के माध्यम से, स्टार प्रचारकों के माध्यम से जनता तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूरे संगठन को जमीन पर उतार दिया है। न केवल मुंबई महाराष्ट्र बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से भाजपा के विधायकों, नेताओं, स्टार प्रचारकों, बड़े चेहरों को मैदान में उतारा गया है ताकि वो जनता के बीच जाएं, पार्टी के बारे में बताएं और बीजेपी महायुति को प्रचंड जीत दिलाएं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के बदलापुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक रमेश चंद्र मिश्रा जी हैं, जो कि पिछले कई दिनों से मुंबई में हैं और मुंबई में अलग अलग वार्डों में जाकर भाजपा के लिए यानी अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। स्वागत है आपका मुंबई में और एबीपी न्यूज़ पर। सबसे पहले ये कि भाजपा एक लोकल बॉडी इलेक्शन को भी इतना सीरियस लेती है कि एक एक क्षेत्र के विधायक को जमीन पर उतारकर आप लोगों को एक जिम्मेदारी दी जाती है कि जाइए जनता के बीच में। कैसे है ये चुनावी मैनेजमेंट, इस पर जानना चाहेंगे। पहला सवाल तो यही है। सबसे बड़ी बात है कि भाजपा ऐसे ही नहीं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। हम पन्ना तक काम करते हैं, पन्ना प्रमुख तक बनाते हैं, हम बूथ अध्यक्ष को सशक्त करते हैं। हमारा एक ही नारा है कि बूथ जीतो चुनाव जीतो। तो हम बहुत ज़मीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का संगठन काम करता है, इसीलिए विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कही जाती है। और रही बात यह है कि देखिए, जब भी कोई चुनाव होता है, हर चुनाव को हम लोग हल्के में नहीं लेते हैं। चाहे वो बीएमसी का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो। हमारे उत्तर प्रदेश में अभी ग्राम पंचायत और जिला पंचायत का भी चुनाव आने वाला है, उसमें भी भाजपा लड़ेगी। यानी भाजपा किसी भी चुनाव को हल्के में और छोटे में नहीं लेती है। आज यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का परचम हर जगह, चाहे आप कहीं भी देखेंगे, सोसाइटी के चुनाव तक में आप देखेंगे तो भाजपा आपको दिखाई पड़ेगी। आप उत्तर प्रदेश की राजनीति करते हैं, आप पूर्वांचल से आते हैं। मुंबई में जब आप आते हैं, आप मैं कई दिनों से देख रहा हूँ, आप कांदिवली, साकीनाका, चांदीवली, घाटकोपर, वर्सोवा, कई जगहों पे आपने वार्ड में जाकर प्रचार किया। यहाँ की समस्याएं आप कैसे समझेंगे और आप यहाँ के लोगों को कैसे कन्विंस करेंगे कि आप हमारी पार्टी को वोट दें? सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस जनपद से मैं आता हूँ, जौनपुर जनपद। अगर मैं कहूँ तो जौनपुर जनपद से लगभग एक अनुमानता लगभग 10 लाख लोग मुंबई में रहते हैं। एक बड़ी संख्या है। आप मुंबई के किसी भी अगर आप वार्ड में जाएंगे तो ऐसा कोई वार्ड नहीं आपको मिलेगा जहां 8,000, 10,000, 15,000 उत्तर भारतीय आपको ना मिले। और उन उत्तर भारतीयों में आधी संख्या आपको हमारे उत्तर प्रदेश, खासकर जौनपुर जिले की मिलेगी। और इसलिए अधिकतर चुनाव में हम लोग आते हैं। खासकर आपने देखा होगा, विधानसभा में भी 2 महीना मैं यहाँ पर प्रवास किया और इस चुनाव में भी मैं आया हूँ और लगभग चुनाव 13 तक हम लोग यहाँ पर प्रचार में रहेंगे। और हमारा मुख्य फोकस रहता है उत्तर भारतीय मतदाताओं पर फोकस रहता है कि, और उत्तर भारतीय मतदाताओं में मैंने सबसे बड़ी बात देखी है, वो भारतीय जनता पार्टी यानी महायुति का जो गठबंधन है उसके पक्ष में सदा रहता है। और इस चुनाव में भी मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ, कई वार्डों में मैं अब भ्रमण कर चुका हूँ, जनसंपर्क मैंने किया, घर घर में गया, डोर टू डोर मैंने संपर्क किया, मैंने 2-4 सभाएं भी करी। एक माहौल चल रहा है। मैं देखता हूँ कि महायुति के पक्ष में उत्तर भारतीय का हम समझते हैं कि 100% मतदाता महायुति गठबंधन के साथ है। एक भी वोट दूसरे दल में नहीं जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। और जहाँ कहीं गड़बड़ी भी अगर पता लगती है तो हम लोग उसी लिए लगाए जाते हैं। उसको ठीक करने के लिए हम लोग जनसंपर्क लगातार कर रहे हैं और करते रहेंगे। अब जब आपने मुंबई में उत्तर भारतीयों के वोट की ताकत बता ही दी, आपने बता ही दिया कि माहौल पूरी तरह आपके पक्ष में है, तो ये भी बता दीजिए कि मुंबई का अगला मेयर कौन होगा। इस पर देखिए, हमारा ये काम नहीं है। हम महाराष्ट्र की राजनीति में नहीं हैं, हम उत्तर प्रदेश की राजनीति में हैं। हम तो सिर्फ हमारे जौनपुर, बदलापुर, उत्तर भारतीय यहाँ रहते हैं। हम उनसे मिलने आते हैं, चुनाव में उनका पक्ष जानना चाहते हैं। अगर हम उनको भाजपा और महायुति की तरफ झुकाव उनका करने के लिए आते हैं। और यह निर्णय महाराष्ट्र में हमारे देवेंद्र फडणवीस भाई साहब हैं, यहाँ के सीएम हैं, और महायुति जो गठबंधन है, उस गठबंधन के तमाम बड़े बड़े लीडर हैं, वो लोग तय करेंगे कि यहाँ पर कौन बनेगा। और मैं समझता हूँ कि जो निर्णय होगा और महाराष्ट्र के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप सब जानते हैं देश की सबसे बड़ी, अगर मैं कहूँ तो महानगर पालिका आपका मुंबई का है, तो मेरे समझ से अच्छा ही होगा, बहुत अच्छा होगा।
और मुंबई कैसे और डेवलप करे, यहाँ जो कमियां हैं उसको कैसे दूर किया जाए। चूँकि 8 साल बाद चुनाव हो रहा है, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, हमें पूरा विश्वास है कि एक अच्छा व्यक्ति ही यहाँ पर चुना जाएगा। आप कह रहे हैं कि एक अच्छा व्यक्ति चुना जाए, महायुति के बड़े नेता तय करेंगे, लेकिन कई आप ही के पार्टी के बड़े नेता बड़े दावे के साथ कह देते हैं, जैसे कृपाशंकर सिंह खुद कह रहे हैं, वो भी जौनपुर के हैं, वो कह रहे हैं कि संख्या आई तो बड़ी संख्या उत्तर भारतीय चुनाव जीते तो मेयर उत्तर भारतीय होगा। नहीं, मैं इस पर कुछ नहीं बयान दे सकता हूँ। देखिए, मेरा काम है जनसंपर्क करना, डोर टू डोर जाना, उत्तर भारतीयों से संवाद करना। बाकी निर्णय लेने का अधिकार यहाँ पर महायुति गठबंधन को है, बड़े नेताओं को है। निर्णय लेने का अधिकार महायुति के नेताओं को है, लेकिन इसका जवाब तो आप देना चाहेंगे कि एमआईएम के एक नेता हैं वारिस पठान, वो कह रहे हैं कि मुंबई का अगला मेयर जो कलमा पढ़ने वाली होगी, बुरके वाली होगी, वो हो सकती है। तो हम भी कह रहे हैं कि शिवाजी को मानने वाला होगा। ये शिवाजी की धरती है। जो शिवाजी को मानेगा, जो हमारे सनातन को मानेगा, जो हमारे हिंदू धर्म को मानेगा, वो होगा। अब उनके कहने से अब क्या वो कहते हैं, वो तो उन लोग का काम ही है इस तरीके का बयान देना। और मैं समझता हूँ ये महाराजा शिवाजी का ये क्षेत्र है, और उनका जो अनुयायी होगा, उनको जो मानने वाला होगा, वही होगा। अच्छा, उद्धव ठाकरे बड़े बदले बदले हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नज़र से पहले आप उद्धव ठाकरे आपके करीबी थे, आप लोगों के साथ थे, 25 साल तक आप लोग पीएमसी में सत्ता में भी थे, महाराष्ट्र और देश की पॉलिटिक्स में भी साथ में थे। अब आप एक दूसरे के धुर विरोधी हो गए हैं। उद्धव ठाकरे पर अब भाजपा आरोप लगाती है कि ये अब मुस्लिमों की पार्टी हो गई है, अब ये मौलाना उद्धव ठाकरे हो गए, इस प्रकार के शब्दों का भी उपयोग करते हैं। आप मानते हैं? ये बड़ा दुर्भाग्य है। बाला साहब ठाकरे का हम लोग हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं, और मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान में बाला साहब ठाकरे का सम्मान है। और बाला साहब ठाकरे के परिवार से अगर इस तरीके की बात आती है कि उनका लड़का ही मुस्लिम की बात करता है, तो बड़ा पीड़ा होता है। कहीं ना कहीं बाला साहब ठाकरे को भी जहाँ कहीं होंगे, वह पुण्य आत्मा भी कहीं ना कहीं उनको भी कष्ट हो रहा होगा। और यही इनके विनाश का सबसे बड़ा उद्धव ठाकरे का जो कारण है, वो राह भटक गए। जो रास्ता बाला साहब ने दिखाया था, उस राह से हट के जब इन्होंने राजनीति शुरू किया, आज वो पूरी तरीके से पतन पर हैं, पतन हो चुका है। यही उनका कारण, जो राह उन्होंने भटक गए। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों भाई साथ आ गए हैं, तो मराठी वोटों को एकजुट करने के लिए साथ आए हुए हैं। आप एक उत्तर भारतीय नेता के तौर पर इसे किस तरह से देखते हैं? मराठी वोटों के लिए, मराठी अस्मिता के लिए, मराठी भाषा के लिए, मुंबई के सम्मान के लिए, ऐसे ठाकरे बंधुओं के शब्द हैं, उनके लिए दोनों भाई साथ आए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और महायुति गठबंधन, हम लोग सबका साथ, सबके विकास की बात करते हैं। हमारे लिए हर यहाँ, चूँकि मुंबई में अगर मैं कहूँ तो कोई ऐसा प्रदेश नहीं जहाँ के लोग नहीं होंगे। गुजराती भी बहुत बड़ी संख्या में हैं, मराठी भी हैं, साउथ के भी बहुत सारे लोग हैं, हमारे उत्तर भारतीय भी बहुत भारी संख्या में हैं। यानी अगर मैं मुंबई के बारे में कहूँ तो मुंबई किसी एक जाति, धर्म या किसी एक प्रदेश का नहीं है, मुंबई पूरे देश का है। अगर मैं कहूँ तो मुंबई में देश का कोई ऐसा नागरिक नहीं होगा जो मुंबई में ना रहता हो। और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबके विकास की बात करती है। हमारे लिए महाराष्ट्र में मराठा प्रथम हो सकता है, लेकिन हम किसी का तिरस्कार नहीं कर सकते हैं। मराठा प्रथम है, महाराष्ट्रियन प्रथम है, लेकिन साथ साथ हमारे लिए हर प्रदेश का हर नागरिक, हम उसको समान दृष्टि से देखते हैं और सबके लिए काम करते हैं। हमारे लिए सब बराबर है, हम किसी में भेदभाव या अंतर नहीं करते हैं। चूँकि आप जानते हैं जो क्षेत्रीय दल होते हैं, उनकी राजनीतिक जो वजूद होता है वो जाति आधारित होती है। चाहे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए समाजवादी पार्टी का, चाहे बिहार में देख लीजिए, कहीं भी आप बंगाल में देख लीजिए, तो जो क्षेत्रीय दल होते हैं, क्षेत्रीय दल का यही काम ही है, जाति को उभारना, एक समाज को उभारना और उग्र राजनीति करना, क्योंकि उनका बेस वही है। तो हमारा बेस तो ये नहीं, हमारा बेस तो हिंदू राष्ट्र हो सकता है, हिंदू राष्ट्र है, हमारे लिए सब हैं, हर नागरिक है हमारे लिए। हम तो मुसलमान के लिए भी काम करते हैं साहब। हमारी आवास की सूची आप देखो, सबसे ज़्यादा मुस्लिम होंगे उसमें। हमारा जो राशन है, किसान सम्मान निधि है,
हमारा जो आयुष्मान भारत कार्ड है, जब उसको आप चेक करेंगे तो उसमें ऐसा नहीं कि हम मुस्लिम से विरोध करते हैं। जब आप चेक करेंगे तो उसमें मुसलमान, शायद ही कोई ऐसा मुसलमान होगा जो मोदी जी की योजनाओं का, देवेंद्र साहब की योजनाओं का लाभ न उठा रहा हो। हमको वोट दें या ना दें, हमसे इससे मतलब नहीं है, और हमको देते भी नहीं वोट, लेकिन वो भारत के नागरिक हैं। हम भारत को समृद्धशाली बनाना चाहते हैं। हमारे मोदी जी की सोच है कि भारत विश्व गुरु बने। तो विश्व गुरु हम एक जाति, एक वर्ग को आगे बढ़ा के तो बना नहीं सकते। हमको उसके लिए भारत के हर नागरिक को, भारत का जो भी नागरिक है, बांग्लादेशी नहीं, पाकिस्तानी नहीं, रोहिंग्या नहीं, जो भारत का सही सही नागरिक है, हम उसके लिए घर भी देंगे, शौचालय भी देंगे, आयुष्मान भारत कार्ड भी देंगे, हर जरूरत का सामान देंगे। वो हमें वोट दे या ना दे, उससे कोई मतलब नहीं है। अब इसी पर जब आपने बात कही हिंदू राष्ट्र की, ओवैसी तो अब पीएम तक को टारगेट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जैसे ट्रंप ने वेनेजुएला में जाकर वहाँ के राष्ट्रपति को उठा लाए, अगर पीएम मोदी जी की 56 इंच का सीना है तो काहे नहीं पाकिस्तान जाकर दुश्मन को उठा लाते हैं। देखिए, उसकी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता पड़ेगी तो उनको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ओवैसी जी से कह दीजिएगा, जब ज़रूरत पड़ेगी तो पाकिस्तान के जितने हुक्मरान होंगे सबको उठा के भारत लेकर चलाएगा, लेकिन आवश्यकता नहीं है। अनावश्यक भारत कभी युद्ध नहीं लड़ता है। भारत को अगर छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। भारत किसी को छेड़ता नहीं साहब। हाँ, भारत के ऊपर जो आंख दिखाएगा उसकी आंखें फोड़ दी जाएगी। भारत पहले कोई कार्रवाई नहीं करता, न करेगा। अब एक सवाल आपके उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में एसआईआर जो मुहिम चल रही है चुनाव आयोग की, उसको लेकर काफ़ी बयानबाजी हो रही है। संजय सिंह ने एक बयान दिया, कहा कि 18% तक के वोट काट दिए गए और चुन चुनकर क्षेत्रों वाइज और जाति समीकरण के हिसाब से वोट काटे गए हैं। और यहाँ तक कि भाजपा के नेता, आपकी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि मुस्लिम क्षेत्रों में ज़्यादा उत्साह दिखा एसआईआर को लेकर, जो हिंदू आबादी वाले क्षेत्र हैं वहाँ एसआईआर को लेकर कोई खास उत्साह नहीं दिखा, इसका नुकसान होगा। आप क्या मानते हैं? पहले तो मैं बहुत धन्यवाद दूंगा चुनाव आयोग को। एसआईआर प्रक्रिया के तहत उन्होंने जो वोट का शुद्धिकरण का काम शुरू किया है, मैं समझता हूं कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जो अब हो रहा है। और कुछ बेवकूफ़ टाइप के नेता, जिनको इतनी तक जानकारी नहीं है कि एसआईआर इतना ट्रांसपेरेंट है, ना कोई किसी का वोट कटवा सकता है, ना कोई किसी के वोट को बढ़ा सकता है। जो सही है वही होगा एसआईआर में। अब आप जरा सोचिए, मेरे यहाँ 3,51,000, मैं एक उदाहरण से बता रहा हूँ, मैं बदलापुर का विधायक हूँ। मेरे यहाँ कुल मतदाता की संख्या 3,51,000 है। 3,51,000 में आप समझिए कि लगभग 10,900 मतदाता ऐसे एसआईआर के द्वारा पकड़े गए हैं जो मृत हो गए हैं। और आप सुन के ताजुब करेंगे, 10-10 साल से वो मृत्यु थे, लेकिन उनका वोटर लिस्ट में नाम था। आगे मैं जो बताने जा रहा हूँ आप ताजुब करेंगे, लगभग 17,000 ऐसे मतदाता थे जो डबलिंग थे, यानी कि वो एक बूथ पे भी थे, दूसरे बूथ पे भी थे। आप जरा सोचो, ये 2-2 जगह मतदान करते थे, आज वो दोनों मर्ज हो गया, यानी 17,000 मतदाता में अगर मैं कहूँ तो कम से कम 8,500 मतदाता फर्जी थे। जो मृत वाले थे उसमें कम से कम 5,000 फर्जी थे, तो 8-5 13,000 तो यही फर्जी हो गया। बहुत सारे ऐसे मतदाता हैं जो हमारे बदलापुर विधानसभा को छोड़ करके विदेश चले गए, या मुंबई आ गए, या दिल्ली आ गए, और उन्होंने जो है पूरी तरीके से घर यहाँ बना लिया, गांव में जाते ही नहीं हैं, उनका भी नाम वहाँ से मतदाता से कट गया। और सबसे बड़ी बात यह है, यह प्रक्रिया इतनी आसान है, इतनी सरल है कि आप ऑनलाइन सब कुछ कर सकते हैं। आप अपने बीएलओ से संपर्क करके कर सकते हैं, आप ऑफलाइन प्रक्रिया के तहत कर सकते हैं। अगर आपने कहीं कोई चूक कर दिया तो उसको एडिटिंग भी करा सकते हैं। साथ में ही अगर जो अभी हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में अभी 6 तारीख को वोटर लिस्ट पूरी जारी हुई, और देखिए चुनाव आयोग कितनी ट्रांसपेरेंट व्यवस्था, 3 बार उन्होंने डेट बढ़ाई, 3 बार डेट बढ़ाने के बाद अभी उन्होंने 6 तारीख को प्रकाशन किया वोटर लिस्ट का। अब 6 तारीख के प्रकाशन के बाद फिर से उन्होंने अवसर दिया कि अगर कोई 18 साल के ऊपर का है, 18 साल पूरा हो रहा है, तो भी अपना मतदाता सूची में नाम डलवा सकता है फार्म नंबर 6 भरा करके, या किसी मतदाता का नाम नहीं है वो भी फार्म नंबर 6 भरवा के कर सकता है। कोई विस्थापित मतदाता है, कोई कहीं से ट्रांसफ़र होकर आना चाहता है, वो भी अपना मतदाता सूची में नाम डलवा सकता है। उसके लिए फार्म 7 है, फार्म 8 है, तमाम प्रक्रिया
चुनाव आयोग ने बहुत ट्रांसपेरेंट व्यवस्था, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, ऑनलाइन आप अपने मोबाइल पर ऐप के माध्यम से स्वयं मतदाता सूची में आप एप्लीकेशन अपना डाल सकते हैं भरने के लिए, बीएलओ से भी संपर्क कर सकते हैं, ऑफलाइन फार्म भर करके अपने तहसील पे भी दे सकते हैं। इतनी अच्छी प्रक्रिया। अब उसके बाद भी अगर कोई कहे किसी का वोट कटवा दिया गया, कहीं कुछ करवा दिया गया, कहीं कुछ करवा दिया गया। अब रही बात जो मुस्लिम की बात आप कर रहे हैं, हुआ क्या कि ये समाजवादी पार्टियों ने एक भ्रम पैदा कर दिया कि एसआईआर के माध्यम से हमारे सारे वोटों को डिलीट कर दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। उस नाते उन्होंने मुस्लिम बस्तियों में जा कर के मुसलमानों को उकसाया, जबकि साहब ये हमारा काम तो है नहीं, तो चुनाव आयोग कर रहा है, और इनको तो चुनाव आयोग पे भी भरोसा नहीं, इनको तो ईवीएम मशीन पर भी भरोसा नहीं, तो इनको तो भारत के संविधान पर भरोसा नहीं। ये जितने दल हैं, पिछला चुनाव लोकसभा का इन्होंने संविधान खतरे में दिखा करके चुनाव लड़ा, लेकिन आप देखो सबसे ज्यादा संविधान को अगर कोई विरोध करता है, संविधान की खिलाफत करता है, संविधान को अगर नहीं मानने वाला है, तो कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, राजद है, यही सब दल आपको मिलेंगे, सारे आपको दल ही मिलेंगे। इस संविधान को नहीं मानते हैं। अगर संविधान को मानते तो सीबीआई को मानते, संविधान को मानते तो ईडी को मानते, संविधान को मानते तो चुनाव आयोग को मानते। इनको किसी को ऊपर भरोसा नहीं है, तो एसआईआर के ऊपर उंगली उठाएंगे ही। तो मुसलमान मतदाता क्या हुआ कि वो ज़्यादा थोड़ा जागरूक इन लोगों ने किया, वो लोग ज़्यादा लाइन लगा करके हड़बड़ी उन लोगों ने दिखाया, तो मीडिया में चलने लगा। बाकी मैं समझता हूँ जितने मतदाता थे, जितने जिन पार्टियों के कार्यकर्ता थे, BLA 2 के माध्यम से, BLA के माध्यम से सभी ने अपने वोटों को सही कराया और शुद्धिकरण कराया, और ये बहुत अच्छी बात है। फिर से अभी अवसर आया है, हम तो कहेंगे जिन नेताओं को शंका हो कि हमारा वोट काट दिया गया हो, वो फार्म नंबर 6 भर के अपना वोट बढ़वा लें। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए भाजपा विधायक रमेश चंद्र मिश्रा, जिन्होंने मुंबई महानगर पालिका चुनाव से लेकर एसआईआर के मुद्दे पर बात की, और पिछले कई दिनों से मुंबई में प्रचार कर रहे हैं और विश्वास जता रहे हैं कि अगला जो मुंबई का मेयर होगा वो महायुति का होगा, छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाला होगा। कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता के साथ मृत्युंजय सिंह, ABP न्यूज़, मुंबई।